हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झारखंड एग्जाम में। आइए हम लोग 60 डे हार्ड चैलेंज के अंतर्गत ये दूसरा दिन है और इसके अंतर्गत हम लोग फटाफट 20 क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। तो उसके लिए बी प्रिपेयर और अपने आप को खुद परखें। आइए, पहला क्वेश्चन कहता है झारखंड पार्टी 1950 के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जयपाल सिंह मुंडा, बी में थियोडोर सिरिन, सी में कार्तिक पुरा और डी में बी और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 12 हजारी और 13 हजारी किस जनजाति के अंतर्विवाही समूह है? 12 हजारी और 13 हजारी। ए में कहता है पहाड़िया, बी में माहली, सी में चेरो, डी में कौन? तो 12 हजारी और 13 हजारी किसका है? आपका चेरो का, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का प्रथम एजीजी किसे नियुक्त किया गया था? दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का, ऑप्शन ए में है आपका टॉमस मुनरो, बी में है आपका विल्किंसन, सी में है जेम्स टेलर और डी में है आपका एलेक्स डंकन। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विल्किंसन। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। कहता है कि संथाली लिपि ओलीचिकी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? रघुनाथ मुर्मू। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। झारखंड के किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई? ऑप्शन में है आपका जगतपुर, जगतपुर, बी में शंकर नगर, सी में है दाऊद नगर और डी में भावनाथपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5th का, क्या हो जाएगा? डी, भावनाथपुर। भावनाथपुर से आपका क्या निकलता है? झारखंड के किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं आपका कहाँ से निकला था? भावनाथपुर से। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। कहता है जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? जातक कथा, महानिषिद्ध, आगम शास्त्र और बी और सी दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 6th का क्या हो जाएगा? आगम शास्त्र। सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगम शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। चेरो विद्रोह के किस नेता को फांसी दे दी गई थी? चेरो विद्रोह के एक ऐसे नेता थे जिनको फांसी दे दी गई थी। अर्जुन सिंह, देवप्रताप सिंह, कुणाल सिंह या भूषण सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? भूषण सिंह। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग बात करते हैं। देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान क्या है? 12वां, 13वां, 14वां या 15वां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देश में अनुसूचित जाति यानी कि एसी कैटेगरी में झारखंड का जो स्थान है वो कहाँ है? देश में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका 14वां स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी 1955 ईस्वी में पहली बार झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति के पास ज्ञापन सौंपा था? एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो 1955 ईस्वी में अलग झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति के पास ज्ञापन सौंपा था। ऑप्शन ए में है रामनारायण सिंह, बी में विनोदानंद झा, सी में कार्तिक उरांव, डी में सरस्वती द्विवेदी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो रामनारायण सिंह जो थे वो राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपे थे। कब? 1955 ईस्वी में। कब सौंपे थे? 1955 ईस्वी में, रामनारायण सिंह। अगला क्वेश्चन 10th हम लोग बात करते हैं। कहता है किस राजा के समय में इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बना था? आज हम लोग जब लाइव क्लास करते हैं तो उसमें हम लोगों ने यह चीज़ पढ़ाई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेज सिंह। आइए क्वेश्चन नंबर 11th की हम लोग बात करते हैं। कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष भूमिज विद्रोह हुआ था? भूमिज विद्रोह हम लोग सब जानते हैं 1769, 1761, 1760 या फिर 1762। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1769 में भूमिज विद्रोह हुआ था। सबसे पहले कौन सा हुआ था? ढाल विद्रोह 1767। 1767 के बाद दूसरा कौन सा आया था आपका? भूमिज विद्रोह। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। बंगाल से निष्कासन के बाद मौलाना आज़ाद
मौलाना आज़ाद को 1916 से 1920 ईस्वी तक कहाँ रहे थे? मौलाना आज़ाद जो थे वो कहाँ रहे थे? रामगढ़, बोकारो, रांची। तो ये कहाँ रहे थे? 16 से 20 के बीच ये रांची में रहे थे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर चलते हैं। कहते हैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, इसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था? कार्तिक उरांव के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। कहते हैं छोटानागपुर उन्नति समाज ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? आदिवासी झारखंड, बहिष्कृत या एकता? ये तो आदिवासी नामक पत्रिका मुझे लगता है, आदिवासी नामक पत्रिका 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा, आदिवासी नामक पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को 1782, 83, 84 या 85? देखो तिलका मांझी का आंदोलन ही हम लोगों को कब से चला था? तो ये 83 से 85 के बीच चला था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चूँकि 85 के बीच चला था तो 85 ईस्वी में इनको फांसी दिया गया होगा। कब? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 15 का डी, 1785। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? गोल्डन लीग, गुमला, देवघर, गढ़वा या फिर दुमका? तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो देवघर हो जाएगा। गोल्डन लीग नामक जो है वो असहयोग आंदोलन ज़्यादातर संपर्क रहा है आपका देवघर से। ठीक है, यहीं भी आपका देवघर कांड भी हुआ था। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 कहता है आपका किस त्यौहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपवासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? मंडा, दशम, बेसरा या सरहुल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मंडा। मंडा में लोग जो है 9 दिन उपवास रहते हैं और 10वें दिन जो है वो उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं। ऐसे आपका कोयला रहता है, यहाँ पर कोयला जल रहा होता है इस भट्टी में, और लोग इधर से आते हैं और इधर निकलते हैं। मंडा पूजा। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग बात करते हैं। कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार स्वतंत्रता सेनानी मोपना मांझी और केतन महतो की मौत कहाँ हुई थी? मोपना मांझी और केतन महतो का मौत कहाँ हुई थी? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपका पटना जेल में। मोपना मांझी और केतन मांझी को जो असहयोग आंदोलन के दौरान जब इनको गिरफ्तार किया गया था और फांसी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात हम लोग करते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? तो ये तो एकदम थोक के भाव में संथाल जनजाति। क्वेश्चन नंबर 20 की हम लोग बात करते हैं। कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किया गया है? एसटी और एससी के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो किस आर्टिकल के तहत किया गया है? अनुच्छेद 324, 328, 326 या 330? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो गया? आर्टिकल 330। एस से याद रख सकते हैं, यहाँ दोनों बराबर है, यहाँ भी दोनों बराबर होगा। 330 आर्टिकल 330 के तहत जो है वो एसटी को आरक्षण मिला है। तो फ्रेंड्स 60 डे हार्ड चैलेंज के अंतर्गत आज का दूसरा दिन यहीं कंप्लीट होता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।